हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया जी, बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ फिर से एक बहुत बहुत ज़रूरी कुछ बातें, कुछ बहुत ज़रूरी नियम लेके आ गई हूँ। और ये आप ये समझिए, ये जो नियम मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ, वैसे मैं आपको अपने हर वीडियो में ये सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन कुछ मेरे पास सवाल भी हैं और कुछ बहुत ज़रूरी नियम है, जो कि 5 ऐसे 6 नियम है जो कि जो भी लोग लड्डू बाबू की और लाडो की सेवा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ज़रूरी है वो ध्यान में रखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला नियम, जो हमारी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है और मैं आपको फिर से बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझसे सब लोग पूछ रहे हैं कि भोग हमें कितनी बार लगाना है। मैं हालांकि अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको फिर से क्लियर करती हूँ कि हमें अपने लड्डू लाडो को भोग कितने टाइम और कितनी बार लगाना है, कितनी बार पानी पीना है। क्योंकि देखिए, अब जो टाइम है, जो समय है, वो बदल चुका है। जो ठंडक की ऋतु होती है, अब हम लोग गर्मियों में आ चुके हैं हमारे भैया, तो हमको उस हिसाब से इनकी सेवा करनी है। ठंडकों में हम लोगों का जब हम लंच करवाते थे उसके बाद ही थोड़ी देर बाद शाम हो गई, फिर शाम को ही हमने पानी बदला, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है। गर्मियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भोग लगाइए। सबसे पहले सुबह, मैं बार बार कहती हूँ, सबसे पहला एक नियम बना लीजिए, एक समय बना लीजिए। सबसे पहली चीज, एक समय बनाइए, एक समय निर्धारित करिए कि हमें इतने बजे अपने लड्डू लाडो को अब उठा देना है, इतने बजे हमें उनका स्नान करा देना है, इतने बजे हमको उनका जो नाश्ता है, जो भोग है, वो लगा देना है। देखिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो आप कोशिश करिए, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जल्दी उठिए। 4 साढ़े 4 बजे आप लोग हर हालत में उठ जाइए। और गर्मियों में आप भैया को, माता रानी को कोशिश करिए कि आप उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जगाइए। बहुत जल्दी भी नहीं, 4-5 बजे मैं नहीं जगाती हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मियों में मैं इनको 6 बजे तक का, 6 साढ़े 6 तक का मैं इनको जगाती हूँ। उसके बाद आप इनका स्नान कराइए और समय निर्धारित करिए। आप एक कोई भी टाइम बना लीजिए, चाहे 6 बजे का, चाहे 6:30 बजे का, लेकिन एक समय निर्धारित होना चाहिए। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि हमें भोग कितनी बार लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इन्हें स्नान वगैरह करा लेंगे, क्योंकि देखिए गर्मी है, हमारा सब कुछ झटपट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता जितना ठंडकों में हमें एक एक चीज इनकी इकट्ठा करने में लगता है। गर्म पानी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हवा नहीं लगे। आप हीटर का भी इंतजाम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बहुत इजीली सब कुछ जल्दी से हो जाता है। सबसे पहला भोग, जब आप भैया को जगाइए, उनको जल पानी पिलाइए और पानी पिलाने के बाद आप उनको बैठा के स्नान, भैया को स्नान उठाइए। उनको थोड़ा सा जैसे बच्चों को हम लोग उठाते हैं, आप सेम वैसे ही उनको जगाइए, उनको थोड़ी देर बैठाइए, उनको पानी पिलाइए। सबसे पहले आप उनको जल पिलाइए। जल पिलाने के थोड़ी देर बाद आप उनको कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया, हम लोग जैसे बच्चे सबसे पहले दूध का भोग लगाते हैं, आप उनको दूध का भोग लगा सकते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद आप उनको स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद में आपको उनको फिर से दूध का भोग लगाना है, ठीक है। स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद में आप उनको भोग लगाइए। भोग में आप उनको मेवे का, मिश्री, दूध का भोग लगा सकते हैं। फिर आपने जो उनके लिए नाश्ता बनाया, आप उसका भोग लगा सकते हैं। फिर आता है सुबह, आप एक भोग लगा चुके, आपने फिर थोड़ी देर बाद कुछ भोग लगा दिया, फिर आपने उनको दोपहर का खाना लगा दिया। दोपहर का खाने का और हर चीज़ का एक समय बना लीजिए। दोपहर का समय खाना जब आपने भोग लगा लिया है, उसके थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, जब भैया मेरे विश्राम करके उठते हैं, उसके बाद आप उनको कुछ ज़रूर पिलाइए। और ये गर्मियाँ अभी तो उस हिसाब की गर्मी नहीं शुरू हुई है, लेकिन आप खस का शरबत हो गया, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगी कि गर्मियों में मैं आप किस तरीके से भैया को शरबत का और ठंडी चीज़ों का कैसे भोग लगा सकते हैं, फल का कैसे भोग लगा सकते हैं। क्योंकि अब तो सारा वाटरमेलन, जितना भी गर्मियों का फल है, वो सब आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद आप इनको फल का और इसका भोग लगाइए। फिर आ जाता है शाम। शाम को आप इनको जिस तरीके से पूजन के बाद भोग लगाते हैं, फिर आ जाता है रात। तो सर्दियों में और गर्मियों में जो भोग का समय होता है वो भी परिवर्तित होता है। गर्मियों में आप कम से कम सुबह नाश्ते का, सबसे पहले उठ के आपने इनको दूध पिलाया, फिर उसके बाद नाश्ते में कराया, फिर आपने दोपहर में कराया, फिर दोपहर के बाद में कराया, फिर शाम को कराया, फिर रात्रि में कराया। इतनी बार, 6 बार आपको करीबन गर्मियों में भोग प्रभु को लगाना ही लगाना होता है। तो ये तो बात हो गई
कि हम भैया को भोग कितनी बार लगाएंगे और एक समय निर्धारित जरूर करेंगे। 2 बात हो गई। और तीसरी बात है, ये भी वैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे हमें अब गर्म पानी से नहलाना बंद कर देना चाहिए। देखिए, गर्म पानी से नहलाना आप जहाँ पे रहते हैं उस मौसम पे निर्भर करता है। जैसे मैं हमारे लखनऊ में, मैंने अभी तक भैया को गर्म पानी से नहलाना नहीं छोड़ा। मैं उनको गर्म पानी से नहला रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है, इनके हिसाब से तो अच्छी खासी है। तो ये स्वेटर भी पहन रहे हैं और गर्म जो पानी है उससे स्नान भी कर रहे हैं। लेकिन जो भोग लगाने का है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आप देखिए, जैसे मैं 7:30 पे भैया को शयन का बिल्कुल माता रानी को करा देती थी, अब मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा के 8 बजे कर दिया है। अब ये 8 बजे तक शयन करते हैं क्योंकि अब टाइम भी उस हिसाब से एक्सटेंड हो रहा है। तो हमारे 2 नियम मैंने आपके साथ बताया, एक तो समय निर्धारित करिए, दूसरी चीज की भैया को कितनी बार भोग लगाने हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, तीसरी चीज में मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है वो है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनको अंधेरे में मत रखिएगा। लड्डू को, लाडो को और भैया को वैसे मंदिर में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। हमेशा एक लाइट आप ज़रूर जलाइए। कभी भी इनको अंधेरे में नहीं रखना है। इनके पास हमेशा बिल्कुल आपको झालर, लाइटें सब अच्छे से लगा के रखिए। हाँ, ये है कि जब आपने आरती की तो आपने झालर लगाया और लाइट्स को आपने बंद कर दिया। मैं फेरी लाइट्स की बात कर रही हूँ। कोशिश करिए कि आपकी ऐसी परमानेंट कुछ फेरी लाइट्स आप ले लीजिए जो कि लाइट हमेशा जलती रहे इनके पास में। और हाँ, जैसे दोपहर में आप विश्राम कराने जाने तो आपने अपनी जो लाइट्स हैं वो बंद कर दिया, लेकिन एक लाइट तो जलती ही रहेगी। किसी भी हालत में अंधेरा मत होने दीजिएगा भैया के पास। 3 नियम ये हमारे हो गए। चौथी बात पे हम आ जाते हैं, मैंने ये भी अपनी पुराने वीडियोस में शेयर किया है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे ये टाइम है जो मैं आपके साथ अभी मैं बातें कर रही हूँ, ये 10 बजा है, इनका पूजन भोग सब कुछ हो चुका होता है। इस टाइम तक मेरा सुबह ही हो जाता है। तो अब अगर आपके घर में बच्चे, तो अब आप इनको सिंहासन से, अपना सिंहासन के साथ में जो इनका स्थान है वहां से ला के, जहां आप लोग रहते हो, जहां आप लोग का आना जाना रहता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि अपनी ऐसे स्थान पे, थोड़े ऊंचे पे इनका स्थान बनाइए, इनको वहां पे विराजित कराइए जहां से ये सबको देख सके और आप इनको हर पल देख सकें, भैया को, माता को। और बच्चों के साथ जरूर खेलने दीजिए इनको बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। और बच्चों में भी अच्छी बातें और अच्छे संस्कार और इनकी सेवा कैसे करनी है वो सारे गुण आते हैं। तो सबसे ज़रूरी नियम, समय निर्धारित करिए। इनको भोग 6 बार, गर्मियों में 5 से 6 बार लगेगा ही लगेगा। और तीसरी बात, गर्म पानी, अभी हल्के गर्म पानी से आप जहाँ रह रहे हैं उस मौसम के हिसाब से लगाइए। चौथी बात, इनको अंधेरे में मत रखिए। 5वीं बात, बच्चों के साथ ज़रूर खेलने दीजिए। आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपके अगल बगल भी बच्चे हैं, तो आप उनको बुलाइए, उनके साथ में कार्टून लगा दीजिए और उनको थोड़ा सा उनके साथ में एंजॉय करने दीजिए। तो ये हो गई 5 बात। सबसे ज़रूरी बात मैं आपके साथ बताऊंगी वो है कि इनके साथ बातें करिए, भैया के साथ, माता रानी के साथ खूब सारी बातें करिए। जब आप इनको सुबह उठाइए, जब आप इनको रात में लेटाइए, जब भी आप इनके पास रह जाइए, आप इनको हमेशा आवाज़ देके बुलाया करिए, बुलाते रहा करिए। आप इनको भोग लगाते हैं, इनसे पूछिए आपको भोग कैसा लगा। और भैया और माता रानी को बोलना सिखाइए। आप उनसे खुद बात जब करेंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ये भावना, आपके अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको खुद ही पता चलेगा कि भैया को क्या चाहिए, भैया को क्या अच्छा लग रहा है, माता रानी को भोग सच में कैसा बना है। जब भी भोग बनाइए, ज़रूर इनसे पूछिए कि आपको भोग कैसा लगा। और भोग के नियम मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि भोग जब भी लगाइए, इनके पास में कम से कम 10 मिनट रखा रहने दीजिए। दोपहर में घंटी ज़रूर बजाइए, पर्दा ज़रूर लगाइए। यदि आपका मंदिर है तो केवल आपको पट नहीं बंद करने हैं मंदिर के, केवल पर्दा लगा के बाहर आके पॉसिबल हो तो नाम जप करिए। ये 5 से 6 नियम बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने आपके साथ में बताया। और दूध का भोग सबसे इम्पॉर्टेंट, दूध का भोग हमें 2 बार, यदि आप लोग कुछ लोग ऐसे जो नहीं दूध का भोग इतना लगा पा रहे, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि दूध का भोग, आपके घर में दूध आ रहा है, सबसे पहली चीज़, आप जिस हिसाब से दूध मंगाइए, भैया को दूध का भोग लगाइए। उसके बाद आप उस दूध को आप प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं, नहीं तो आप उसको चाय में डाल के भी पी सकते हैं। वो तो प्रसाद हो गया है। बस ख्याल इस बात का रखिए, अगर आप चाय में डाल रहे हैं तो चाय में डालने के बाद आप ऐसी कोई चीज़ चाय के साथ मत खाइए जो कि सात्विक ना हो।
तो आप इस तरीके से दूध को आप कर सकते हैं। दूध का भोग सुबह को और शाम को और रात को, सुबह और सबसे पहले सुबह, फिर नाश्ते में, और रात को तो आपको ज़रूर लगा देना है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात है, हम अपने लड्डू को, ये वैसे मैं इस पे आपको एक अलग वीडियो दूंगी। तो अभी आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये 6 से 7 नियम ज़रूर अपनी भैया के साथ में पूरा करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कोई देखिए, कोई आप उनसे बातें करिए, आप मंदिर में जब भी देखिए आप उनको आवाज़ लगाइए। मेरे गोपाला को मैं हमेशा ही बात करती रहती हूँ, मेरे गोपाला को। और जब मैं गोपाला के पास जाती हूँ अपने, तो मुझे लगता है कितनी चीज़ें, और गोपू को जब भी मैं देखती हूँ तो बस गोपाला को मेरे चाहिए होता है कि मैं उनके साथ खेलूँ, मैं उनके साथ नृत्य करूँ, उनके साथ भजन करूँ। तो हमेशा भजन लगा के रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने घर में भजन चलाने की ज़रूर आदत डाल लीजिए। भजन चलाना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह को बहुत तेज नहीं लगाइए। जब आप अपना सुबह उठ के भैया के पास, माता रानी के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपको एक बहुत हल्के उसमें एक भजन, एक मंत्र भैया का, माता रानी का, प्रभु का चला देना है। सुबह दोपहर को चलिए फिर भी बंद कर दीजिए, लेकिन सुबह को, शाम को ज़रूर भजन चलाइए। शाम के 5 बजे से 7 बजे तक का जो टाइम होता है, शाम के 5 से 7 बजे का गोधूली बेला होता है, उसमें ज़रूर आपको भजन चलाना चाहिए अपने घर पे। क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे भैया हैं, जो गौ को चरा के वापस आते थे शाम को, तो उसी को गोधूली बेला कहा जाता है। तो उस बेला में भजन, पूजा का पूरा घर पे माहौल हो जाना चाहिए, और उस समय आपको अपने घर पे भजन मंत्र ज़रूर चलाना चाहिए। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी नियम थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपके साथ अपने भाव शेयर करती हूँ, और आप लोग पूरी कोशिश करिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बताती हूँ, ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि आपके भैया की सेवा आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा, और आपके भी सवाल हों तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी।